सीटेट पेपर 2 की तैयारी में ज्योमेट्री यानी ज्यामिति एक ऐसा टॉपिक है जो आपको पूरे के पूरे नंबर दिला सकता है। लेकिन शर्त बस एक है, इसकी बुनियाद एकदम मजबूत होनी चाहिए। तो आज हम ज्योमेट्री के हर एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल जीरो से शुरू करके टॉप लेवल तक समझेंगे। चलिए इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। अगर आपको भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ज्योमेट्री के फॉर्मूले और शेप्स को बस रटना पड़ता है, तो रुक जाइए, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। सच कहूं तो यही सोच, यही डर आपको मैथ्स में आगे बढ़ने से रोकता है। तो चलो आज इस डर को, इस गलतफहमी को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। बस इस एक लाइन को अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लीजिए। ज्योमेट्री याद करने की चीज है ही नहीं, ये समझने की चीज है। और यकीन मानिए, जिस दिन ये बात समझ आ गई ना, सवाल खुद ब खुद हल होने लगेंगे। तो चलो ज्योमेट्री की बिल्कुल बेसिक मतलब ABC से शुरू करते हैं। ये वो बुनियादी ईंटें हैं, वो फाउंडेशन है जिसके बिना ज्योमेट्री की कोई भी इमारत खड़ी नहीं हो सकती। जरा सोचिए, एक बिल्कुल अंधेरा कमरा है जहां कुछ भी नहीं दिख रहा। अब मैंने एक टॉर्च से दीवार पर बस एक पल के लिए लाइट मारी, एक हल्की सी चमक। बस वही जो एक पल के लिए चमक दिखी ना, वही है पॉइंट यानी कि बिंदु। इसकी कोई लंबाई नहीं, कोई चौड़ाई नहीं, कोई ऊंचाई नहीं होती। ये सिर्फ एक पोजीशन, एक जगह को बताता है। अब सोचो कि वो रोशनी की चमक एक सीधे रास्ते पर आगे भी बढ़ती जा रही है और पीछे की तरफ भी बढ़ती जा रही है, रुक ही नहीं रही, फॉरएवर। ये जो रोशनी का कभी न खत्म होने वाला रास्ता है ना, बस इसी को कहते हैं लाइन यानी रेखा। इसका कोई अंत नहीं होता। लेकिन अगर हमें उस कभी ना खत्म होने वाली लाइन को काबू में करना हो तो क्या करेंगे? बहुत सिंपल है। हमने उस लाइन पर 2 पॉइंट्स लगा दिए, एक A और एक B, और कहा भाई हमें तो बस A से B तक का टुकड़ा चाहिए। तो ये जो लाइन का टुकड़ा हमने काट लिया, जिसके 2 एंड पॉइंट्स फिक्स हैं, इसे ही कहते हैं लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड। इसको आप अपने स्केल से नाप भी सकते हैं। चलो वापस अपनी टॉर्च के पास चलते हैं। जब टॉर्च ऑन करते हैं तो क्या होता है? रोशनी एक फिक्स जगह से मतलब टॉर्च से शुरू होती है और बस एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ती चली जाती है ना। बस यही तो है रे यानी कि किरण। इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है पर कोई एंड पॉइंट नहीं होता। अच्छा, अब सोचो क्या हो अगर 2 किरणें, 2 रेज एक ही स्टार्टिंग पॉइंट से निकले, एक इधर गई एक उधर गई, तो उनके बीच में जो ये गैप बना, ये जो झुकाव बना, इसी को तो हम कहते हैं एंगल यानी कोण। और यही एंगल आगे चलकर हर तरह की शेप का आधार बनता है। अब आता है एग्जाम का पहला सुपर ट्रिक। इन चारों को याद रखने के लिए एक सिंपल सा रूल है, PLRA। P मतलब पॉइंट, जिसकी सिर्फ पोजीशन है और कुछ नहीं। L मतलब लाइन, जो लॉन्ग है, फॉरएवर। R मतलब रे, जिसका एक साइड फिक्स्ड है। और A मतलब एंगल, जहां 2 आर्म्स आकर मिलती हैं। CTAT में सीधा सवाल आता है इससे, याद रखना किसका कोई डायमेंशन नहीं होता। जवाब है पॉइंट। तो अब जब बिल्डिंग ब्लॉक्स तैयार हैं, तो चलो देखते हैं इनसे इमारतें कैसी बनती हैं। मतलब अब हम घुस रहे हैं 2D और 3D शेप्स की दुनिया में। 2D और 3D में फर्क? अरे बहुत आसान है। देखो, 2D मतलब सब कुछ फ्लैट, जैसे कॉपी का पन्ना। इस पर सिर्फ लंबाई और चौड़ाई बना सकते हो। और 3D मतलब हमारी असली दुनिया, जिसे पकड़ सकते हो, उठा सकते हो। इसमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी होती है। अब 2D शेप्स के लिए एक और जबरदस्त ट्रिक है, TSRC। T से ट्राइंगल, 3 साइड्स और तीनों एंगल्स का टोटल हमेशा 180 डिग्री। S से स्क्वायर, जिसकी चारों साइड्स एक बराबर। R से रेक्टेंगल, जिसमें आमने सामने की साइड्स बराबर होती हैं। और C से सर्कल, अरे इसकी तो कोई साइड ही नहीं होती, बस एक गोल कर्व होता। चलो अब 3D शेप्स की बात करते हैं। इनको याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका है, अपने आसपास की चीजों को देखो। क्यूब, अरे वो लूडो वाला पासा। क्यूबॉइड, जूते का डिब्बा देख लो। स्फीयर, कोई भी बॉल। सिलेंडर, घर का गैस सिलेंडर। और कोन, भाई ये तो सबकी फेवरेट है, आइसक्रीम कोन। एग्जाम में इनके फेसेस, एजेस और वर्टिसेस पूछे जाते हैं, तो इन एग्जाम्पल्स को दिमाग में रखना। और अब एग्जाम का गोल्डन टिकट, ऑयलर्स फॉर्मूला। ये सीटेट वालों का फेवरेट सवाल है, लिख कर ले लो। किसी भी 3D शेप के लिए उसके फेसेस और वर्टिसेस को जोड़ो और उसमें से एजेस को घटा दो। जवाब हमेशा हमेशा 2 आएगा। F + V - E = 2। रट लो इसको, एक नंबर पक्का है। चलो अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। अब हम देखेंगे कि इन शेप्स में कुछ हिडन पैटर्न्स होते हैं, जिसे कहते हैं सिमेट्री।
और इन शेप्स को एकदम परफेक्ट तरीके से बनाते कैसे हैं? मतलब कंस्ट्रक्शन। ये सिमेट्री आखिर है क्या? नाम सुनने में भारी लगता है, पर सच बताऊं, इसे हम सब हर रोज देखते हैं। चलो एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। सिमेट्री को समझना है तो बस एक शीशा याद रखो। अगर किसी शेप को बीच में से ऐसे काटा जाए कि उसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से की हूबहू परछाई हो, बिल्कुल मिरर इमेज, तो बस वो शेप सिमेट्रिकल है, जैसे एक तितली या हमारा चेहरा। और एग्जाम के लिए ये रही एक और कमाल की ट्रिक, SCRETS। इससे आपको लाइन ऑफ सिमेट्री याद रखने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। S से स्क्वायर की 4, C से सर्कल की कितनी? इनफाइनाइट, गिन ही नहीं सकते। R से रेक्टेंगल की 2, ET से इक्विलैटरल ट्रायंगल की 3 और S से स्केलीन ट्रायंगल की एक भी नहीं, 0। CTET में सीधा पूछते हैं किसकी इनफाइनाइट लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं? जवाब क्या होगा? सर्कल। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। देखो, ये जो आपके पास स्केल, प्रोट्रैक्टर और कॉम्पस है ना, ये सिर्फ टूल्स नहीं है, ये आपके हथियार हैं। इनसे आप ज्योमेट्री की कोई भी प्रॉब्लम एकदम सटीकता से, प्रिसिजन के साथ सॉल्व कर सकते हो। कंस्ट्रक्शन करते वक्त 2 बातें गांठ बांध लो। ये 2 गोल्डन रूल्स हैं जो सीटेट एग्जामिनर हमेशा देखता है। पहला, नो गेसिंग, अंदाजा बिल्कुल नहीं चलेगा, सब कुछ नाप तौल कर। और दूसरा, स्टेप्स मैटर, आपने शेप कैसे बनाई वो स्टेप्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फाइनल ड्राइंग से भी। तो देखो, कॉन्सेप्ट्स भी समझ लिए, ट्रिक्स भी जान ली, पर अब बात करते हैं उस माइंडसेट की जो आपको सीटेट क्लियर कराएगा। याद रखो, ये सिर्फ मैथ्स का टेस्ट नहीं है, ये आपके टीचिंग स्किल्स का भी टेस्ट है। सीटेट में पेडागोजी का सवाल जरूर आएगा कि आप एक बच्चे को ज्योमेट्री सिखाएंगे कैसे, और इसका जवाब हमेशा एक ही होगा, एक्टिविटी करा के, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देकर और असली चीजों का इस्तेमाल करके। आप बच्चे को बोर्ड पर क्यूब बनाकर नहीं, बल्कि हाथ में पासा देकर सिखाएंगे। यही है सही तरीका। चलो एक लास्ट रैपिड फायर रिवीजन हो जाए। पॉइंट मतलब नो डायमेंशन, 2D मतलब फ्लैट शेप्स, 3D सॉलिड शेप्स, क्यूब तुरंत दिमाग में आना चाहिए डाइस, सिमेट्री मतलब मिरर और कंस्ट्रक्शन मतलब नो फ्री हैंड ड्राइंग। बस इतना याद रखना। तो अगर आज ज्योमेट्री का ये डर खत्म हुआ और कॉन्सेप्ट्स दिमाग में बैठ गए हैं, तो यकीन मानिए सीटेट मैथ्स का पेपर आपका फेवरेट सेक्शन बनने वाला है। अगर ये बातें समझ आईं तो अपना जोश दिखाइए, कमेंट में ज्योमेट्री किंग लिखिए और इस ज्ञान को उस दोस्त तक जरूर पहुंचाइए जो शेप से डरता है। मिलते हैं अगली बार, अपनी तैयारी जोरों पर रखिए।